2 3 4 और उसके बाद यहाँ ये आ गए। और ठीक है, ये पहला रूल तो हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंट करवा दिया। और अब इसका आप ऑब्जेक्ट बनाकर यहाँ से ये चीज़ हटा देते हैं। इसमें क्या करना था, इसकी मैपिंग करवानी थी, ऐसी है। इसकी मैपिंग का मतलब ये है कि जो हमारे पास पैरामीटर में आएगा वो हमारे प्राइवेट वैल्यू में जाके सेव हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, डॉट करके नेम लिखना है और सेमीकोलन। इस तरह से सारी चीज़ें आपकी होंगी। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। और आईडी पे आईडी आ गया, ठीक है। और नेम पे नेम आ गया, सब्जेक्ट पे सब्जेक्ट आ गया, और यहाँ पर आईडी पे आईडी आ गया। ओके, स्क्रीन शेयर है, ठीक है। यहाँ पे हमने ये काम कर दिया। आवाज़ आ रही है दोस्त? यस सर, आ रही है। इम्प्लीमेंट आप लोग कर लोगे, ये तो आसान था। पहला रूल हमारा इम्प्लीमेंट हो गया। जब इसको प्रिंट करवाएंगे और मेन फंक्शन पे कॉल करेंगे तो इजीली ये कॉल हो जाएगा। इसको मेन फंक्शन पे हम कॉल करते हैं। मेन फंक्शन पे किस नाम से कॉल होगा, इस नाम से कॉल होगा। यहाँ हमने स्टूडेंट लिखा, स्टूडेंट मार्क्स, न्यू कीवर्ड, फिर कॉम, फिर यहाँ पर सेमी कॉलन। पहले आईडी है 101 रखा और कोमा आया, और सेकंड पे हम इसका नाम लिखा। नाम इसका अली साहब आ गया। थर्ड में हमारे पास इसके पास पहला सब्जेक्ट है। पहले सब्जेक्ट में इसने 80 मार्क्स लिए, दूसरे में इसने 75 लिए, थर्ड में इसने 90 लिए, ठीक है। ये इस तरह के 5 पैरामीटर के साथ कर दिया तो यहाँ पर कॉल हो गया। फिर एसएम के ज़रिए से हमने इसका प्रिंट वाला फंक्शन कॉल कर लिया तो ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ये तो रूल इम्प्लीमेंट हो गया। हम क्या चाह रहे थे, क्या मसला आ रहा है, एक्सपेक्टेड कहाँ पर है, 22 लाइन पर, 22 लाइन पर सेमी कॉलन की एक्सपेक्टेशन। कुछ और भी डज नॉट एग्जिस्ट इन द करंट कॉन्टेक्स्ट। 21 क्या हो रहा है भाई? ओके, यहाँ पर अंडरस्कोर लिखना था, ऐसी है। ये वाले पैरामीटर है ना, प्राइवेटली। क्या मतलब है डाउनलोडेड मेथड? 29। अच्छा, कितने हुए, 1 2 3 4 5। और यहाँ का 1 2 3 4 5। ये स्ट्रिंग ले लिया हमने, इसको इंटीजर लेना था, ठीक है। इंटीजर वैल्यू थी, स्ट्रिंग ले लिया हमने। इंटीजर इंटीजर एंड इंटीजर। कैन नॉट इमीडिएटली कन्वर्ट इनटू स्ट्रिंग। आप लोगों ने बताया नहीं दोस्त, टीचर मार्क्स लोड करते वक्त। ठीक है भाई, ये रूल इम्प्लीमेंट हुआ और इसने ये प्रिंट करवा दिया। अब सेकंड रूल क्या बनाना है आपको, अब सेकंड थर्ड जितने भी रूल हैं वो आप इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। ये कोड मैं आपको दे रहा हूँ। टाइम थोड़ा कम है, इस वजह से मैंने ये कोड कर दिया। बाकी इम्प्लीमेंटेशन आप करेंगे और सब स्क्रीन दिखाएंगे। इसका जवाब आप लोग देंगे और लॉजिकली जवाब देंगे। फिर जब हमें कोड करने की ज़रूरत पड़ेगी आप कोड करोगे, ठीक है। मैं अभी नोटपैड खोल रहा हूँ। इम्प्लीमेंटेशन आप लोग मुझे चैट में बताएंगे। जिसकी आंसर आएगा उसकी पार्टिसिपेशन आपकी काउंट हो जाएगी, 1 नंबर उसको मिल जाए, अदरवाइज वो सबको 4 नंबर के लैब मिलेगी।
ठीक है, हमने ये इम्प्लीमेंट करवा दिया और ये इम्प्लीमेंट रूल था एडमिन की तरफ से। टीचर सिर्फ क्या करता है, टीचर को इख्तियार है कि इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाए। और ये यानी कि ये तो होगा डिज़ाइन लेवल। अब इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए जब हम कोड करेंगे कोड साइट के अंदर, एग्जीक्यूशन साइट के अंदर रन मोड पे इसको यूज़ करने वाला टीचर है। ठीक है, और टीचर ने इसको जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करा तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त उसने ये चीज़ बता दी। तो मैं ये वाली लाइन लिख लेता हूँ जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त की थी। भाई मिड टर्म हो या कोई भी आपका एग्ज़ाम हो या आपका लैब ही में हो, तो आपको बताया गया है कि वो सिनेरियो बेस पे होगा। ठीक है, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर टीचर ने इसको यूज़ किया, यूज़ करने वाला टीचर ही होगा। लेकिन टीचर को सिर्फ मार्क्स को पुट करे और जो मार्क्स है वो जो होगा वो उसको शो हो जाएंगे। एडमिन लेवल के ऊपर एक पॉलिसी इंप्लीमेंट हो गई। एडमिन ने कहा कि तमाम सब्जेक्ट के ऊपर, सब्जेक्ट वन तमाम सब्जेक्ट के ऊपर 5 मार्क्स का इंक्रीमेंट लगाते हैं। एडमिन ने पॉलिसी नंबर 2 जनरेट करवा दी। समझने की कोशिश करना, कहीं और हो गए तो समझ नहीं आएगा। पॉलिसी 2 के अंदर इसने कहा कि आपके पास हर एक सब्जेक्ट में 5 का इंक्रीमेंट लगाओ। अगर इसने इनपुट के अंदर 70 दिए हुए हैं, इसने भी 70 दिए हुए हैं, इसने भी 70 दिए हुए हैं, ठीक है, या तो इसने 80 दिए हुए हैं, इसने 75 दिए हुए हैं, इसने 85 दिए हुए हैं। ठीक है, प्रिंट में क्या होगा, प्रिंट में ये 90 बन जाएगा। ठीक है, ये ये इम्प्लीमेंट होगा और इसके बाद ये हो जाएगा 80 और ये हो जाएगा 85। ये तो रूल है जो आपको कंस्ट्रक्टर में लगाने हैं। जो भी इनपुट आएगा उसमें 5 का इंक्रीमेंट लगा के असाइन करवा दोगे। ठीक हो गया। कंस्ट्रक्टर का कोड मुझे आप अभी करके चैट में दे रहे हो, जूम चैट पे। जब ये कॉलिंग होगी तो कॉलिंग तो बिल्कुल पॉलिसी 2 की भी इसी तरह से होगी। ठीक है, उसको ये वाले मार्क्स देगा वो, इंक्रीमेंट नहीं दे सकता है। इंक्रीमेंट जब देगा जब इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होने जाएगा और ऑब्जेक्ट इसने 85 दिए जब इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने गया, और वो रूल पॉलिसी नंबर 2 इम्प्लीमेंट हो गई और पॉलिसी नंबर 2 इम्प्लीमेंट हुई, 85 को इसने 90 बना के शो करवा दिया, 75। और टीचर को रूल पता है, इसके पास से पहले से नोटिफिकेशन आ चुका है, सही है, पहले से अनाउंसमेंट आ चुकी है कि ये आपको इंक्रीमेंट लग के देगा, उसी हिसाब से आप नंबर दें। ठीक है, ये पॉलिसी इंप्लीमेंट करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका कोड मुझे सेंड करो सब, और मैं एक्सेल शीट खोलता हूँ जिसका नाम आता है। सर ये समझ में नहीं आया, अब आपसे थोड़ा समझा रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, ऐसे हल्की चीज़ नहीं है जो समझ में आ जाए, सारी कंसंट्रेशन यहाँ रखें आप। देखिए पहले हमने कहा क्या कहा था कि पॉलिसीज इंप्लीमेंट होती है एडमिन की तरफ से। टीचर लेवल पे भी पॉलिसी हो जाती है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ पॉलिसी एडमिन ने कहा कि भाई हम टीचर के हवाले करते हैं, वही पॉलिसी बनाए, उसी को इख्तियार है जिस तरह से स्टूडेंट से निमटना है निमट ले। लेकिन अभी पहला फेज़ क्या है कि कोई पॉलिसी नहीं बनाई गई। ठीक है, पॉलिसी यही पॉलिसी है कि इसके अंदर कोई इंक्रीमेंट नहीं है, जो मार्क्स इसने दिए हैं वही उसको शो होंगे। ठीक है, वही उस स्टूडेंट को मिलेंगे। दूसरी पॉलिसी बनाई है कि हर जब भी मार्क्स इनपुट होंगे तो सब्जेक्ट 1 के अंदर 5 इंक्रीमेंट, और इसको ये कर लो सब्जेक्ट 2 में 4 इंक्रीमेंट, सब्जेक्ट 3 में 3 इंक्रीमेंट। ये इंक्रीमेंट लगाना है किसके अंदर, एडमिन के अंदर एक रूल आ गया है। इसका मतलब एडमिन जो है वो आपका कंस्ट्रक्टर है। एडमिन जब रूल पास करता है वो डेवलपर को बताता है, डेवलपर उस रूल को इम्प्लीमेंट कर देता है कंस्ट्रक्टर के अंदर। तो जब ये टीचर अपने उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा यूज़र लेवल पे, तो उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद एसएम के अंदर एक ऑब्जेक्ट स्टूडेंट 1 हो जाएगा, ये स्टूडेंट 2 हो जाएगा। ठीक है, पहले पॉलिसी के हिसाब से उसको वही चीज़ नजर आएगी जो स्टूडेंट के मार्क्स हैं, जो कि अभी मैंने कोड करके दिखाया। ठीक है, दूसरा रूल बनाया गया है कि आपको ये इंक्रीमेंट करवाना है। अब जब ये इंक्रीमेंट होगा, ये इंक्रीमेंट की लॉजिक कहाँ लगनी चाहिए, वो तो पड़ेगा 85 मार्क्स को पुट, लेकिन 85 के साथ आपको 5 मार्क्स का क्या लगाना है, इंक्रीमेंट लगाना है पहले सब्जेक्ट में।
दूसरे में 4 का इंक्रीमेंट, तीसरे में 3 का इंक्रीमेंट। तो ये इंक्रीमेंट जो लग रहे हैं आपके, ये आपके रूल में इम्प्लीमेंट हो रहे हैं कंस्ट्रक्टर के अंदर। तो किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे आप लोग? यार कोई एक भी नहीं है साहब, ये तो मेरी प्रैक्टिस में होता है जब स्टूडेंट्स प्रैक्टिस ट्राई करवाते हैं। करके दिखाता हूँ। जी हाँ बिल्कुल, सिर्फ कंस्ट्रक्टर क्रिएट करो, बाकी सारी लॉजिक वही है। जो अगर मैं आपको अपना कोड दिखाऊं जो मैंने आपसे शेयर करवाया है, देखो सारा कोड बना के दे दिया है, सिर्फ इसके अंदर कोई पॉलिसी लगानी है, सॉरी इसमें, ठीक है। इसमें हिंट दे देता हूं मैं, कॉपी कंस्ट्रक्टर। नहीं कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं, बस यही कंस्ट्रक्टर बनाओ, इसी कंस्ट्रक्टर के अंदर रूल चेंज कर दो। एक वक्त में एक पॉलिसी इंप्लीमेंट होती है ना, तो एक वक्त में एक ही कंस्ट्रक्टर को क्रिएट होना चाहिए। दूसरी दूसरी जो पॉलिसी आएगी तो पहली वाली पॉलिसी अपलोड हो जाती है, खत्म हो जाती है, ठीक है। तो इसी कंस्ट्रक्टर को अपडेट करना है आपको। आईडी गई, आईडी में चले गई, नेम है, नेम में चला गया। अब मैं कह रहा हूँ कि पहले सब्जेक्ट पे इंक्रीमेंट लगा दो, तो +5 कर दो यहाँ पर, क्या टेंशन है, बन गया रूल। सर तो वो उसमें भी आ जाएगा, किसमें भी आ जाएगा? SM1 एस में। एम भाई, एक सेकेंड, ये जो SM1 है ना, एक वक्त एक पॉलिसी थी सेमेस्टर 1 के अंदर, ये वाली पॉलिसी वैलिड थी। अब सेमेस्टर 2 हो गया तो ये वाली वैलिड इनवैलिड हो गई पॉलिसी। तो जब इनवैलिड हो गई तो ये कोड तो अपडेट होना चाहिए, एक वक्त में एक पॉलिसी इंप्लीमेंट होगी, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि नई पॉलिसी आई है, जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा उसको इंक्रीमेंट लग के आएगा। और इंक्रीमेंट बता दिया कि पहले सब्जेक्ट के अंदर 5 का इंक्रीमेंट लगना है, दूसरे में 4 का, और तीसरे में 3 का। तो आप क्या करेंगे, इसके अंदर प्लस कर देंगे 3, इसमें प्लस कर देंगे, सॉरी 4, इसमें प्लस कर देंगे 3। तो रूल्स इंप्लीमेंट हो रहे हैं आपके इस कंस्ट्रक्टर में। बात हजम हो गई। फिर हम जब इसको प्रिंट करवाएंगे तो अभी आप देखिएगा, इसने जो 80 प्रिंट करवाए हैं, तो 80 ही प्रिंट किए इसने, 75 और 90। जैसे ही आप टीचर के पास आ गया, ये टीचर क्या कर रहा है, इसके ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है। इसका एक्टर कौन है भाई? इसका एक्टर टीचर है, इसको जो यूज़ करने वाला यूज़र कौन है? इसका यूज़र जो है टीचर है, ठीक है। अब सेकंड इम्प्लीमेंट की पॉलिसी, और इसने प्रिंट करवाया, देखें 80 से क्या बन जाएगा, 85 हो जाएगा। 75 सेकंड पेपर है, उसमें 4 का इंक्रीमेंट लगना चाहिए, 79 हो जाएगा। ये 90 है तो इसके अंदर क्या, कौन सा इंक्रीमेंट लग जाएगा, 3 का, 93 हो जाएगा। हो गया 85, 79, 93। ठीक है भाई। क्लियर सर। तो हम ये कह रहे हैं कि अलग से फंक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं है, रूल्स इंप्लीमेंट होंगे आपके कंस्ट्रक्टर में। सर हम लोग सवाल नहीं समझे, हम समझ रहे थे SM1 अलग प्रिंट होना चाहिए नो नो, और SM2 अलग। अब समझ में आ गया, एक वक्त में एक ही हाँ अब पॉलिसी इंप्लीमेंट होती है। और पॉलिसी बताऊं, बना लोगे? इंशाल्लाह। ठीक है, हम दोबारा से आ जाते हैं इसके अंदर, और देखिए यहाँ तक तो हो गया ख़त्म। अब उन्होंने कहा कि भाई इस तरह तो सारे बच्चे पास हो जाएंगे जब हम इसको खुला खाता कर देंगे, ठीक है। तो ये वाली पॉलिसी भी इन्होंने ख़त्म कर दी, ठीक है। बेचारे सीख रहे थे, पहली पहली मतलब इंस्टीट्यूशन खोला था उन्होंने। अब इन्होंने इंक्रीमेंट का कहा कि भाई इंक्रीमेंट लगाओ ही नहीं, लेकिन इंक्रीमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। कब पड़ेगी, इस पर कमेंट में लिख रहा हूँ मैं। अगर कोई स्टूडेंट बिल फॉर 60 मार्क्स लेता है, जिसको फेल तसव्वुर 59 मार्क्स ले रहा है, 59 फेल होता है मेरे ख्याल से, 50 मार्क्स लेता है, तो उसको दे दो 1 का इंक्रीमेंट, ठीक है। उसको इंक्रीमेंट मिलेगा 1 का। ओके,
या फिर कोई ग्रेड रुक रहा है, सॉरी, किसी का ग्रेड रुक रहा है, उसको एक इंक्रीमेंट दे दो, ग्रेड वाले को भी इंक्रीमेंट दे दो। और हम कह रहे हैं कि ग्रेड जो है वो होता है 86 पे ए मिल जाता है, तो 85 वाले को मिलना चाहिए। यस सर। 86 पे ग्रेड ए सब्जेक्ट मिलता पे है, होगा, टोटल पे होगा। 86 के बाद से 85 के बाद से 86 ग्रेड ए हो जाता है। इसकी क्या लॉजिक लगाएं, 86 ग्रेटर देन एन इक्वल टू ए, तो 86 वाले को भी इंक्रीमेंट जाना चाहिए और फेल वाले को भी इंक्रीमेंट जाना चाहिए, बाकी किसी को इंक्रीमेंट नहीं लगाया उन्होंने, ठीक है। और यहाँ पर एक लिख भी देते हैं एग्जाम्पल, ये है 59, तो इसको इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, इसको इंक्रीमेंट मिलेगा और इसको इंक्रीमेंट मिलेगा। इसको इंक्रीमेंट मिलेगा 60 हो जाएगा और इसको फेल से बच जाएगा, और इसको इंक्रीमेंट मिलेगा तो ये बी प्लस से ए ग्रेड मिल जाएगा, यानी इसको जी पी ए क्या हो जाएगी, इसकी ए हो जाएगी। इसको इम्प्लीमेंट करवाएं। सर बस हो गया, 1 मिनट करके दिखा रहा हूँ। हम ये कह रहे हैं कि थर्ड पॉलिसी इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं और उनको लॉस हो रहा था एडमिन को कि हर बच्चा पास हो जाएगा, इस तरह 5 और 4 3 का इंक्रीमेंट मिल रहा है एक एक पेपर के अंदर। तो पॉलिसी ख़त्म करके थर्ड पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करवाया है उन्होंने और ये पॉलिसी ख़त्म करवा दी। इसका मतलब कंस्ट्रक्टर से ये चीज़ निकल गई। अब पॉलिसी ये लगाई गई है कि जिसके 59 मार्क्स होंगे, 59 एक्यूरेट, जिसने 59 मार्क्स लिए होंगे उसको एक इंक्रीमेंट करवा के 60 करवा के उसको पास करवाना है। अगर 58 आते हैं तो वो पास नहीं होगा, उसको 2 का इंक्रीमेंट नहीं दिया जाएगा। और दूसरा रूल ये बनाया कि अगर कि एक ए ग्रेड 86 पे होता है, किसी ने 85 ले आए तो उसको भी इंक्रीमेंट लगाना है, बाकी किसी को नहीं लगाना। अगर 80 है तो 80 का 80 रहेगा, 60 का 60। ये पॉलिसी नंबर 3 आ गई। आपको कोई असाइनमेंट वगैरह दिया है अभी तक? नो सर, अभी तक कोई नहीं दिया। मेरा हो एक गया मिला सर। था वो कैलकुलेटर वगैरह का। असाइनमेंट नहीं दिया यार, यही असाइनमेंट बना लो यार दोस्त। ठीक है, ये असाइनमेंट बनने जा रहा है, मैं पॉलिसी आपको बता रहा हूँ, किसी हद तक मैंने आपको समझा दिया है। 4 पॉलिसी नंबर 4 क्या हो सकती है? यूजर इनपुट, यूजर इनपुट मतलब कि जितना प्लस यूजर से ही वो लेना, जैसे अब उन्होंने 85 कहा में कि जितने यार प्लस इसमें भी, करवाना चाहे। जी इसमें भी कहा कि यार बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हमारे कटने लग गए, स्टूडेंट को भी हम लेना है, तो उन्होंने कहा कि यार टीचर अंडरस्टैंडिंग पे चले जाओ, सारी पॉलिसी किसके ऊपर छोड़ दो, टीचर के ऊपर। तो आपके पास मार्क्स कुछ भी पुट होंगे तो टीचर डिपेंडेंट होगा, टीचर उसको 5 मार्क्स देना चाहे, कुछ भी नहीं देना चाहे, वो उसकी क्लास पार्टिसिपेशन के हिसाब से वो मार्क्स दे देगा। तो लास्ट पॉलिसी है आपकी कि टीचर के पास छोड़ दिया जाए, टीचर वो टीचर के ऊपर ही इसको ये कर लेते हैं, टीचर डिपेंडेंट पॉलिसी टीचर के ऊपर छोड़ दिया है। अब टीचर ने जिस तरह से मार्क्स दिए, नहीं दिए, कुछ नहीं दिए, एक में दिए दूसरे में दिए, इसको इम्प्लीमेंट करना ये आपके लिए चैलेंज है कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है, ये असाइनमेंट का पार्ट है और असाइनमेंट आपको मैंने दे दिया है, इसके अंदर ही मैं बीच में इसको वो भी दे, असाइनमेंट नहीं दिया आप लोगों को, बोला था मैंने, कोई पीछे असाइनमेंट नहीं आई। ठीक है, बस इसी को आप असाइनमेंट बना लें और इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। केसेस समझ गए आप लोग, पहला केस क्या है, दूसरा केस क्या है, तीसरा केस क्या है। हर एक पॉलिसी को पहले एक एक कोड लिखेंगे, इसका भी कोड लिखेंगे, इसका भी कोड लिखेंगे, इसका भी कोड लिखेंगे, हर एक कोड को लिखेंगे। पॉलिसी 1 है तो उसका कंस्ट्रक्टर ये है, उसका कोड ये है और उसका आउटपुट के बाद ये आ रहा है। तो दूसरी पॉलिसी इंप्लीमेंट करवाई, दूसरी पॉलिसी के बाद ये इंप्लीमेंट आ रहा है, उसका कोड ये है, उसका आउटपुट स्क्रीन ये है। तीसरी पॉलिसी आप लिखोगे कि तीसरी पॉलिसी ये है और तीसरी पॉलिसी का कोड ये है, उसका आउटपुट ये है। ठीक है,
सही। सिर्फ आप पॉलिसी कोड पूरा एक कंप्लीट एक जगह लिख दो, कंस्ट्रक्टर को सिर्फ आप डिफाइन कर लेना, पॉलिसी 1 का कंस्ट्रक्टर ये है, पॉलिसी 2 का कंस्ट्रक्टर ये है, उसका आउटपुट ये है, पॉलिसी 3 का कंस्ट्रक्टर ये है, उसका आउटपुट ये है। जिस तरह से आप लोग आसानी है कि सबके साथ पूरा पूरा कोड लिख के उसकी स्क्रीनशॉट लो, ऐसा भी कर सकते हो, या सारा कोड जो डुप्लीकेशन से बचने के लिए एक साथ लिख लें और फिर कंस्ट्रक्टर को चेंज करते रहें, कंस्ट्रक्टर को यहाँ लिख लें। क्लियर हो गया? ये आपके पास 1 2 3 4 5 पॉलिसी हैं, और मैंने आपको यहाँ तक तो करवा दिया है, एक लॉजिक बिल्ड करवा दी है जिसको हम कह रहे हैं कि एडमिन। अब हम ये कह रहे हैं कि पॉलिसी, ये भी पॉलिसी बनाई गई है, लेकिन ये पॉलिसी हमारे पास किसकी तरफ से आ रही है? अब टीचर डिपेंडेंट है। ठीक है, इसको हम टीचर की तरफ डाल देते हैं। अगर आप किसी को सवाल इसमें, सर ये पॉलिसी 3 और पॉलिसी 4 सेम नहीं है, क्योंकि दोनों में इफ की स्टेटमेंट लग रही है और इंक्रीमेंट +1 हो रहा है। पॉलिसी 3 में क्या था? पॉलिसी 4 कहाँ से आ गई? कुछ बताया था मैंने हाल में यहाँ पे, ये पॉलिसी 3 है ही, इसको डुप्लीकेट हो गया ये। यस सर, सेम है। ठीक है, पहले हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं, इस पॉलिसी थी जिसके अंदर कोई इंक्रीमेंट नहीं था, फिर दूसरी पॉलिसी है जिसके अंदर इंक्रीमेंटेड हार्ड कोडेड था, फिक्स था एडमिन की तरफ से। तीसरी पॉलिसी आई जिसके अंदर हमने इंक्रीमेंट तो दिया और इंक्रीमेंट नहीं भी दिया कंडीशन बेस पे, और चौथी पॉलिसी आपकी टीचर पे छोड़ दी गई। तो अब ये चौथी पॉलिसी को किस तरह से इम्प्लीमेंट करवाना है, सब समझ गए हैं इस चीज़ को? चैट पे कुछ आप लोगों के मैसेज आ रहे हैं, मैंने देखे नहीं है सर, एक बात चैट पर बता दें, व्हाट्सएप पर सर। चौथी वाली पॉलिसी 4 है एक बात बता जी, हाँ बताएं फैजान, पूछें जैन। सर, ये जो यूजर से पॉलिसी 4 है वैल्यू ये कैसे लेंगे? यूजर से वैल्यू कैसे लेंगे? कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते वक्त यूजर से वैल्यू चली गई ना भाई, ये यूजर से तो वैल्यू ली जा रही है। कंस्ट्रक्टर बनाते वक्त आप उस टीचर का मेन फंक्शन, इसको आप इनपुट पे ले लें, इसको इनपुट में लेके वेरिएबल में सेव करवा के इसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करवा लें इससे, या हार्ड कोड करके कर लें, ये तो लॉजिक है। इसको आप हार्ड कोड, सिर्फ अभी सिर्फ समझाने का मकसद ये है कि कंस्ट्रक्टर किस तरह से आपके पास रूल्स इंप्लीमेंट करता है, ये है सबसे पूरा उसका कोर पॉइंट। ठीक है सर। जी। सर ये चौथा पॉलिसी 4 में जो टीचर से इनपुट लेना है हमें, स्टूडेंट मार्क्स। आपको मैंने पॉलिसी बता दी, अब इम्प्लीमेंटेशन नहीं बताना मैं आपको। पॉलिसी ये है कि थक गए वो लोग, सारी पॉलिसी बना के थक गए एडमिन वाले, अब कह रहे हैं कि भाई अब टीचर पे छोड़ दो, टीचर डिपेंडेंट है। सही है, बस टीचर क्या करेगा, मार्क्स देगा या नहीं देगा, पॉलिसी टीचर के पास है। अब वो किस तरह से सिंक, अगर मैंने बता दिया तो फ़ायदा क्या हुआ? ठीक है, आप लोग को ये चीज़ समझ में नहीं आई थी जब भी मैंने यहाँ तक का सारा कोड आपको करके बताया है। क्लियर है? बाकी आपके पास ये चीज़ आप इम्प्लीमेंट करवाएं इसको। सर वो जो टीचर जो देगा वो स्टूडेंट मार्क्स ही देगा ना, वो सब्जेक्ट 1 और 2 और 3 के, ये क्लास पार्टिसिपेंट वगैरह के तो नहीं देगा ना? मुझे कुछ ये नहीं बस पता, ये 3 चीजें रखनी है हमें, सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट 3 बस। आपकी मर्जी है, टीचर डिपेंडेंट छोड़ दिया ना, अब टीचर आप बन चलिए जाओ, आप ठीक है, किस ओके तरह से सर। करोगे। ठीक है, ओके ओके। बस ये है कि टीचर इनपुट दे, उसका आउटपुट आना है। अब इनपुट आपकी मर्जी है, 1 रखो या 100 रखो। ठीक है, मार्क्स आप मार्क्स बोल रहा हूँ, सब्जेक्ट आपके पास 3 है। और किसी को कोई सवाल है? सर बस पॉलिसी 3 चेक कर लें मेरी। नहीं, अब आप असाइनमेंट बन गया है तो असाइनमेंट तो चेक नहीं किया जाता ना। अरे ठीक है, 2 हमने के लिया है, 2 तो आपको कोड करके बता दिया, तीसरे के लिए है, बस तीसरा आपके ऊपर है, तीसरा और चौथा। तीसरा भी आप कर ही लोगे क्योंकि वो सब, चौथा किस तरह इम्प्लीमेंट करोगे उसकी लॉजिक आपको बिल्ड करनी है। ठीक है, हमारी क्लास अब एंड होती है, आपको असाइनमेंट रिटर्न फॉर्म में आ जाएगा। और इसमें ये जो आपकी क्या था, लैब 5 थी ना यार, लैब 5 का नोट तो क्रिएट कर दिया है मेरे ख्याल में, नहीं किया अभी भी नहीं किया। लैब 5 का नोट क्रिएट कर दूंगा, और लैब 5 3 दिन या 2 दिन का होगा टाइम आपके पास लैब 5 का। उसके बाद फिर ये लैब 6 की जो एक्सरसाइजेज हैं उसको उसके बाद फिर लोड कर देंगे। तो अगले जुमेरात तक, या हाँ जुमेरात है ना, सर ये असाइनमेंट कब अपलोड होगा? ये इंशाल्लाह यार हफ्ते से पहले, कल या परसों मैं आपको लोड कर दूंगा। और इसका टाइम जो है वो ओके नॉर्मली 1.5 हफ्ता या 1 हफ्ता होता है। ठीक है, 10 दिन, 1 हफ्ता 10 दिन, इस तरह से। ओके सर, ओके, थैंक यू। ठीक है, मिड टर्म से पहले पहले आप लोग लोड कर देंगे। क्लियर हो गया भाई? सर टास्क 5 समझा दीजिएगा। ये टास्क 5 आपका, एक बार जरा वो लैब टास्क नंबर 3 भी जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें किस तरह होगा सर। यार तो समझ लो ना, बटेंगे भाई। क्या है लिखा हुआ, लेसन 3 में क्या करना है?
क्रिएट अ क्लास नेम प्रोग्रामिंग, ऐसी क्लास बनानी है जो आपकी प्रोग्रामिंग है। वाइल द क्रिएट इन वर्जन ऑफ द क्लास, जब आप इस क्लास का क्या कर रहे होंगे, क्रिएट करवाएंगे। इफ नथिंग इज पास टू इट, कोई भी चीज़ पास नहीं करनी, ऑब्जेक्ट क्रिएट के बाद पास नहीं करनी। इसका मतलब क्या है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। देन द मैसेज आई लव यूसिफ, आई लव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो जब कोई हाँ रिटर्नेबल नहीं होगा, बल्कि एक कंस्ट्रक्टर कॉल होते, ऑब्जेक्ट क्रिएट होते ही ये प्रिंट हो जाना है, शुड बी प्रिंटेड बस। इफ सम स्ट्रिंग इज पास टू इट देन इन प्लेस ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ओके, the name of that string variable should be printed. For example, while the creating object java, then I love java। ये नहीं किया आपने? जब आप किसी फंक्शन को क्रिएट करते हैं तो डिफ़ॉल्ट वेरिएबल में वैल्यू असाइन कर सकते हैं ना। अगर वैल्यू नहीं होगी तो वो वैल्यू आएगी। जैसे कि आपके पास ये कंस्ट्रक्टर है, ये वाला, अब रेडियस है या एक सेकेंड, कौन सा कंस्ट्रक्टर, ये देखिए, ये आपको नज़र आ रहा है, ये कंस्ट्रक्टर बनाया आपने। इस कंस्ट्रक्टर के साथ ये लाइन को मैं एनोटेशन में लिख रहा हूँ, उसको समझिएगा। क्या हुआ यार, अगर मैंने फंक्शन बनाया, एम्प्लॉय का कंस्ट्रक्टर बनाया, कोई भी फंक्शन बनाया, प्रिंट का ही फंक्शन बना ले लें, प्रिंट का फंक्शन बनाया और इसके अंदर मैंने स्ट्रिंग के साथ नेम की वैल्यू पास करवाई, ठीक है। तो जब ये कॉल होगा, जो वैल्यूबल नेम की आएगी वो जाके प्रिंट हो जाएगा। ऐसी है जो भी मुझे CWL, इसका मतलब है कोई भी वैल्यू मुझे दी जाए वो नेम प्रिंट हो जाएगा। अगर उसने वैल्यू नहीं दी, ठीक है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग तो नल भी हो सकती है ना, तो आप क्या करेंगे, उसको कह दे भाई अगर कोई वैल्यू नहीं दोगे तो मैं अली डाल दूंगा। क्लियर है? तो अगर पैरामीटर से वैल्यू आएगी तो ठीक है, वही जाके प्रिंट हो जाएगी। अगर नहीं आएगी वो अली डाल के सिर्फ अली को प्रिंट करवा देगा। इसी तरह से यहाँ पर है, ठीक है, क्लियर। तो आप यहाँ पे चेक कराओगे, डिफ़ॉल्ट में इसको सेव करवा लोगे। क्या करवाना है, हाँ यहाँ पर फिर इसको कॉन्कैटिनेट करवा लो। यहाँ पे आई लव प्रोग्रामिंग है ना, यहाँ पे प्रोग्रामिंग कर लो। पेरेंट क्या होना है यहाँ पर, हाँ अगर नहीं है तो प्रोग्रामिंग हो जाएगा, अदरवाइज वो आई लव प्रोग्रामिंग कर देगा। और अगर नहीं है, अगर उसने जावा दे दिया तो जावा आ जाएगा, अगर जावा नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, तो प्रोग्रामिंग आ जाएगा बस। यार कहाँ चला गया पता नहीं। ठीक है, अब हम अटेंडेंस ले लें, किसी को इशू है कोई? और 5 सर लैब टास्क 5 समझा दें। 5 में क्या है, आपको क्या समझ में आया? लैब टास्क 5 में ये क्या तो 6 समझ में है आया? मतलब ये 5 सर, है मैं ना? स्क्रीन शेयर करवा देता हूँ। 6 कौन सा है भाई? ये 5 है ना? नहीं सर, लैब लैब 5, टास्क 5। लैब जी 5 के, अच्छा ओके। जी जी लैब 5 का नंबर बताइए। सर, यहीं पर है सर, ये वाला 1 2 लैब 5 1 सर, ये एक्सरसाइज सेकंड वाला। सेकंड वाला। इसमें क्या है भाई, इसमें इसी को मॉडिफाई करने को कहा था ना, इसी को इम्प्रूव करें। ये क्लास थी, क्लास डायग्राम थी, इस डायग्राम के अंदर ये भी क्लास डायग्राम है कार की, ये भी कार की। इसमें देखिए क्या चेंज आ रहा है, आपको नक्शे से नज़र आ जाएगा। इसमें कुछ मेथड को प्रॉपर्टी सेट, एक 2 मेथड बना लिए गए हैं, एक सेट प्रॉपर्टी का, एक और गेट प्रॉपर्टी, गेट मेथड बनाया, एक सेट मेथड बनाया। और ये आपको पता है कि ये क्या है और ये वॉइड क्या है, ये मैंने बताया था उसको। ठीक है, नहीं हो तो फिर आप वीडियो देख लेना। क्लियर है? तो इसको, ये जो काम कर लिया जिसने, उसके अंदर ये चीज़ ऐड कर लो बस। ठीक है, और अगर ओके सर। मेन पे अगर कहा गया है तो मेन से कॉल करना है इसको। ठीक हो क्या? मैं अटेंडेंस शीट निकाल रहा हूँ, टाइम फिर